मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से प्राकटन भाग को पढ़ रहे हैं। इसके पहले 5 भाग हो चुका है, या छठा भाग है। इसमें हम सभी लोग संज्ञा तथा परिभाषा के विषय में पढ़ेंगे। जो यूपी टीजीटी में 22 संज्ञाएं दी गई हैं, जिसमें से आज हम कुछ संज्ञाओं को यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे वृद्धि संज्ञा, टी संज्ञा, उपधा संज्ञा, गुण संज्ञा। इस प्रकार से कुछ संज्ञाओं को आज पढ़ेंगे। महर्षि पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई है, सूत्र शैली में लिखी गई है, उसमें अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में संज्ञा तथा परिभाषा के विषय में वर्णन किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं, पहली संज्ञा है इसमें वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा पहली संज्ञा है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का पहला सूत्र है। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच, जिसे वृद्धि संज्ञा कहा गया। इसका सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादैच। इसको अलग अलग करेंगे, हो जाएगा वृद्धि आत आयच। वृद्धि आत आयच। अब यहां पर कहा गया है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। इसको अलग अलग करेंगे, हो जाएगा वृद्धि आत आयच। आत, अब आत से यहां पर ताकि हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, बचेगा शेष आ, बचेगा आ। और आयच प्रत्याहार में आय और औ। इस प्रकार से आ, आई, औ, ये तीनों वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण कहे गए हैं। आ, आई, औ, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण कहे गए हैं। यहां से सीधा प्रश्न बनता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो आ, आई, औ, वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 3 संख्या है। आ, आई, औ, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। यह अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, इसलिए इसको मंगल सूत्र भी कहा गया है। अगला सूत्र आता है दूसरा, गुण संज्ञा। दूसरा है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा का सूत्र है अदेंग गुणः। गुण संज्ञा का सूत्र है अदेंग गुणः। अब इसको अलग अलग करेंगे, हो जाएगा अत इंग गुणः। अत इंग गुणः। अब अत से मिलेगा यहां पर आ, हर्ष आ, तथा इंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है ए और ओ। इस प्रकार से हर्ष आ, ए, ओ, यह गुण संज्ञक वर्ण है। यहां से भी उसी प्रकार प्रश्न बनता है कि गुण संज्ञा का सूत्र क्या है? अदेंग गुणः। गुण संज्ञा का सूत्र है अदेंग गुणः। गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 3 है। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ए, ओ, यह गुण संज्ञक वर्ण है। यहां से सीधा प्रश्न बनता है। आगे देखेंगे, आगे तीसरी संज्ञा है संप्रसारण संज्ञा।
संप्रसारण। संप्रसारण संज्ञा। संप्रसारण संज्ञा, इसका सूत्र है इग्गेड़ह संप्रसारणम। इग्गेड़ह संप्रसारणम। इग्गेड़ह संप्रसारणम अर्थात येड़ के स्थान पर, ये स्थान, येड़ के स्थान पर इक हो जाना संप्रसारण। इक के येड़ के स्थान पर इक हो जाना संप्रसारण कहा जाता है। कहा जाता है जैसे येड़ प्रत्याहार में बढ़ाते हैं या, वा, रा, ला। येड़ प्रत्याहार में बढ़ाते हैं या, वा, रा, ला। अब यहां पर इग्गेड़ह संप्रसारणम सूत्र है। येड़ के स्थान पर इक हो जाना ही संप्रसारण कहलाता है। जैसे या का परिवर्तन ई, या का परिवर्तन ई में, वा का परिवर्तन उ में, रा का परिवर्तन री, रा का परिवर्तन री वर्ण में, तथा ला का परिवर्तन लिरी, ला का परिवर्तन लिरी वर्ण में हो जाना ही संप्रसारण कहलाता है। सूत्र है संप्रसारण संज्ञा। संप्रसारण संज्ञा का सूत्र है इग्गेड़ह संप्रसारणम। यहां से सीधा प्रश्न बनता है कि संप्रसारण संज्ञा का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र हो जाएगा इग्गेड़ह संप्रसारणम। और आगे बनता है कि येड़ के स्थान पर इक हो जाना ही संप्रसारण कहलाता है। अब ये प्रश्न बनेगा कि या का संप्रसारित रूप है, तो या के स्थान पर ई हो जाता है, वा के स्थान पर उ हो जाता है, तथा रा के स्थान पर री हो जाता है, और ला के स्थान पर लिरी हो जाता है। यह संप्रसारित रूप है। आगे देखेंगे टी संज्ञा। इसके बाद आता है टी संज्ञा। चौथा है टी संज्ञा। इसका सूत्र है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी। इसमें कहा गया है कि अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। अचो अंत्यादि टी। अंतिम अच अर्थात स्वर की टी संज्ञा होती है। अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। अचो अंत्यादि टी, अंतिम अच की टी संज्ञा होती है, तथा उस अच के बाद अर्थात उस स्वर के बाद कोई व्यंजन आवे, कोई हल वर्ण आवे, तो साथ में उसकी भी टी संज्ञा हो जाती है। जैसे शक। अब शक लिखा गया है, तो इसमें शक वर्ण में ककारोत्तरवर्ती आकार का में जो आ छुपा है, इसकी टी संज्ञा हो गई है। शक शब्द में ककारोत्तरवर्ती आकार की टी संज्ञा हो गई है। तथा दूसरा उदाहरण है मनस। मनस। मनस शब्द में यहां पर ना में स्वर है, अंतिम स्वर है आ, तथा इसके बाद अंतिम वर्ण आ रहा है व्यंजन, व्यंजन आ रहा है, तो साथ में उसकी भी टी संज्ञा हो जाएगी। मनस में अस की टी संज्ञा। मनस शब्द में अस की टी संज्ञा हो जाएगी।
अगली संज्ञा है, पांचवी संज्ञा है उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा, पांचवी संज्ञा पढ़ेंगे, उसके पहले चौथे में देखते हैं कि टी संज्ञा, यहां से प्रश्न कैसे बनता है। तो प्रश्न सीधा बनेगा कि टी संज्ञा का सूत्र क्या है। तो अचो अंत्याद टी, यह टी संज्ञा का सूत्र है। कोई भी उदाहरण दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित शब्द में से किस वर्ण की टी संज्ञा हुई है। जैसे शक शब्द में आ वर्ण की टी संज्ञा हुई है। मनस शब्द में अस की टी संज्ञा हुई है। मनस शब्द में अंतिम अच अर्थात अंतिम स्वर आ है। ना में जो छुपा आ है नकारोत्तरवर्ती आकार की, तथा इसके बाद आने वाला व्यंजन साथ में उसकी भी टी संज्ञा हो गई है। मनस में अस की टी संज्ञा हो गई है। आगे देखते हैं उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा का सूत्र है अलो अंत्यात पूर्वम उपधा। अलो अंत्यात पूर्वम उपधा। उपधा संज्ञा का सूत्र है अलो अंत्यात पूर्वम उपधा, अर्थात अंतिम अल स्वर व्यंजन। कहा गया है कि अलो अंत्यात पूर्वम उपधा, अंतिम अल अर्थात अंतिम स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण के पहले, पूर्वम अर्थात अंतिम अल स्वर तथा व्यंजन के पहले आने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा हो जाती है। अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर तथा व्यंजन वर्ण के पहले आने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा हो जाती है। जैसे गधा, गधा एक पद है, गधा शब्द लिखा गया है। अब इसको वर्ण विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा ग आ धा आ। अब इस गधा शब्द का वर्ण विच्छेद है गा आ धा आ। तो इस गधा शब्द के वर्ण विच्छेद में अंतिम वर्ण, अंतिम अल माने कि स्वर हो या व्यंजन हो, उसके अंतिम वर्ण के पहले, अंतिम वर्ण आ है, उसके पहले आने वाला धा है, उसके पहले आने वाला वर्ण धा है। तो गधा शब्द में धा की उपधा संज्ञा हो गई है। यहां से सीधा प्रश्न बनता है कि उपधा संज्ञा का सूत्र क्या है। तो सूत्र हो जाएगा अलो अंत्यात पूर्वम उपधा। तथा कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इस शब्द में अर्थात गधा शब्द में किस वर्ण की उपधा संज्ञा हुई है। तो धा शब्द की उपधा संज्ञा हुई है। और दूसरा शब्द है जैसे श्याम। अब श्याम शब्द में पूछा जाएगा कि श्याम शब्द में किस वर्ण की उपधा संज्ञा हुई है। तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे सा या आ म आ। श्याम शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो सा या आ म हरस आ। तो श्याम शब्द में अंतिम वर्ण हरस आ मिल रहा है, उसके पहले मां वर्ण है, तो मां वर्ण की उपधा संज्ञा हो जाएगी, मां वर्ण की उपधा संज्ञा हो जाएगी। श्याम शब्द में किस वर्ण की उपधा संज्ञा हुई है। तो मां वर्ण की उपधा संज्ञा हुई है। उपधा संज्ञा का सूत्र क्या है। अलो अंत्यात पूर्वम उपधा, अर्थात अंतिम अल, अंतिम स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, उसके पहले आने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रातिपदिक संज्ञा तथा उसके आगे की संज्ञा को। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।